यहाँ हम डिस्कस करेंगे लाग्रांज इंटरपोलेशन फार्मूला, जिसका इंटरवल इक्वल भी हो सकता है और अनइक्वल भी हो सकता है। तो लेट द गिवन फंक्शन बी y इक्वल टू एफ एक्स। कोई फंक्शन है जो क्या है y इक्वल टू एफ एक्स। लेट द करस्पॉन्डिंग टू द वैल्यूज एक्स नॉट x1 x2 डॉट डॉट xn माइनस 1 xn of the argument x and the value of the function fx भी क्या हो जाएगा fx नॉट fx1 fx2 डॉट डॉट fxn माइनस 1 fxn रेस्पेक्टिवली। वैल्यू डाल दिए, x की जगह डाले x नॉट तो x नॉट हो गया, 1 डालेंगे तो 1, 2 तो 2, n तो n। where the intervals x1 minus x naught x2 minus x1 dot dot last में xn minus x(n-1) are not equally spaced। ये जरूरी नहीं है कि इक्वली स्पेस है, इक्वली हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। as we have taken n+1 value of the fx का वैल्यू हम कितना लिए हैं n+1, क्योंकि 1 से लेके n हो गया और x नॉट तो क्या हो गया n+1। therefore fx can be assumed as a polynomial of degree n। अगर वैल्यू n+1 है तो पोलिनोमियल हो जाएगा डिग्री n का। तो मान लेते हैं लेट fx a नॉट यूज किए हैं तो x माइनस x1 होगा, x नॉट यूज नहीं करेंगे। इस टाइप से हम डिफाइन कर रहे हैं किसी फंक्शन को कि a नॉट इंटू x माइनस x1 x माइनस x2 डॉट डॉट x माइनस xn प्लस अब a1 है तो x1 यूज नहीं करेंगे, क्या करेंगे जैसे कि है x माइनस x1 तो क्या करेंगे x माइनस x नॉट 1 नहीं x माइनस फिर x2 डॉट डॉट x माइनस xn। अगर सिमिलरली अगर हम a2 यूज करते तो क्या लिखते हैं x माइनस x नॉट x माइनस x1 x माइनस x2 ये टर्म नहीं आता, फिर x माइनस x3 डॉट डॉट अब ऐसे ही an x माइनस x नॉट x माइनस x1 डॉट डॉट x माइनस xn-1 x माइनस xn नहीं लेंगे। अब हमको वैल्यू क्या निकालना है a नॉट a1 डॉट डॉट an टू फाइंड a नॉट a1 a2 डॉट डॉट an। क्या करते हैं पुट, इसको हम क्या मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। तो पुट क्या जहां x है हम क्या पुट करते हैं x नॉट, फिर अब क्या पुट करते हैं x की जगह x1 डॉट डॉट xn इन इक्वेशन फर्स्ट। तो हम क्या पुट किए x के प्लेस पे x नॉट पुट किए तो क्या आ गया a नॉट x नॉट x1 x नॉट x2 डॉट डॉट x नॉट xn। अब ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, क्योंकि x की जगह हम x नॉट यूज करें तो ये पूरा 0, x की जगह x नॉट तो ये पूरा 0, यानी a नॉट का वैल्यू क्या आ गया f x नॉट बाई x नॉट माइनस x1 x नॉट माइनस x2 डॉट डॉट x नॉट माइनस xn। इसी प्रकार सिमिलरली a1 हम निकाल रहे हैं तो a1 निकाल रहे हैं तो वो क्या पुट करना है x1 डालेंगे तो ये टर्म खत्म, ये बचेगा, यानी a1 क्या हो गया ऊपर में क्या रह जाएगा x नॉट के जगह क्या रह जाएगा f x1 और जहां जहां a नॉट है वहां क्या हो जाएगा x1, यानी क्या हो गया अब ये जो था ये x1 तो y में क्या आ गया, y में क्या हो गया पहले x1 x नॉट, ये टर्म हम यूज करेंगे। ये तो x के जगह हम क्या पुट कर दिए x1 तो ये 0 हो गया, x की जगह x1 x की जगह x1 x की जगह x1
तो y में क्या आ जाएगा, x1 माइनस एक्स नॉट x1 माइनस x2 डॉट डॉट x1 माइनस xn। अब इसी प्रकार अगर हम a3 निकालते हैं तो a1 निकाले तो a2 निकाले तो क्या हो जाएगा f x2। अब ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, सिर्फ 2 बचेगा। और इसी प्रकार हम अगर क्या निकालते हैं, डॉट 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 fn निकालते हैं। तो fn निकालते हैं तो जहां x2 है वहां क्या हो जाएगा f xn, और ये टर्म भी 0 हो जाएगा, सारा टर्म 0, लास्ट में ये बच जाएगा, यानी x की जगह क्या पुट किया है xn। तो xn माइनस x0 xn माइनस x1 डॉट डॉट xn माइनस xn माइनस 1। और पुटिंग द वैल्यू ऑफ, अब हम a नॉट का a1 का a2 का डॉट डॉट an का वैल्यू हम 1 में डालते हैं। क्या लिखेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a नॉट a1 a2 डॉट डॉट an in फर्स्ट। अब हम क्या किए हैं कि a नॉट निकाल लिए, a1 निकाल लिए, डॉट डॉट इसी तरह an भी निकला। अब सबका वैल्यू हम इक्वेशन फर्स्ट में डालते हैं। इक्वेशन फर्स्ट में डालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये ऊपर में ये वाला टर्म बचेगा और नीचे में क्या आ गया इतना और fx1। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, तो इसको मिटाते हैं। वैल्यू डालने के बाद a नॉट की जगह हम डाल दिए तो क्या हो गया, ऊपर में तो ये टर्म रहा ही, नीचे में क्या हो गया x नॉट माइनस x1 x नॉट माइनस x2 डॉट डॉट x नॉट माइनस xn f x नॉट प्लस, अब ये तो सारा टर्म रहा। अब a1 की जगह क्या पुट हो गया x1 माइनस x0 x1 माइनस x2 डॉट डॉट x1 माइनस xn और f x1 प्लस डॉट डॉट लास्ट में an का वैल्यू हम डाल दिए। तो ये क्या हो गया, न्यूटन इंटरपोलेशन फार्मूला फॉर इक्वल एंड अनइक्वल इंटरवल। इसका हम यूज कर सकते हैं इक्वल के लिए भी और इनइक्वल के लिए भी। नीचे में लिख देंगे दिस इज द लाग्रांज इंटरपोलेशन फार्मूला फॉर इक्वल एंड अनइक्वल इंटरवल। इसमें हम क्या करते हैं, एक प्रॉब्लम लेते हैं जिससे मोर क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट, और वो एग्जांपल हम लेंगे जो बराबर एग्जाम वगैरह में पूछता रहता है, वही एक एग्जांपल लेंगे जो इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ एक हम एग्जांपल लेते हैं लाग्रांज इंटरपोलेशन फार्मूला पर। अब यहाँ देखिए x का वैल्यू 5 6, डिफरेंस 1 का 6 से 9, डिफरेंस 3 का 9 से 11, डिफरेंस 2 का, यानी क्या अनइक्वल इंटरवल। x का वैल्यू दिया हुआ और x के करस्पॉन्डिंग y का दिया हुआ जिसको fx कहते हैं। हमको फाइंड करना है y कब, जब x का वैल्यू कितना हो 10। तो लाग्रांज फार्मूला पहले हम मान लिए x नॉट का 5, x1 6, x2 9, x3 11 एंड x का वैल्यू क्या है 10। तो मेरे पास x3 तक वैल्यू है, तो फार्मूला क्या होता है लाग्रांज का, fx इक्वल टू x माइनस x1 x माइनस x2 x माइनस x3, और नीचे में क्या होगा x नॉट माइनस x1 x नॉट माइनस x2 x नॉट माइनस x3। क्योंकि फार्मूला वहां n तक था, लेकिन n तो मेरे पास है नहीं, सिर्फ x3 है तो 3 तक ले जाएंगे f x नॉट प्लस, अब क्या होगा x माइनस x नॉट और x माइनस x1 नहीं होगा, x माइनस x2 और x माइनस x3। नीचे में क्या होगा x1 माइनस x नॉट x1 माइनस x2 x1 माइनस x3 और fx1। सिमिलरली अब fx2 में क्या हो जाएगा कि x माइनस x नॉट x माइनस x1 x माइनस x3 बाय x2 माइनस x नॉट x2 माइनस x1 x2 माइनस x3 fx2 प्लस
x माइनस एक्स नॉट एक्स माइनस एक्स वन एक्स माइनस एक्स टू बाई x3 माइनस एक्स नॉट x3 माइनस एक्स वन x3 माइनस एक्स टू और fx3 सबका वैल्यू डालेंगे। अब देखिए वैल्यू हम डालें, x की जगह 10 है, -6 10 -9 10 -11 जो कि x3 का वैल्यू 11 है बाई x का वैल्यू कितना है, x नॉट का कितना है 10 अब x नॉट का वैल्यू कितना था 5, तो 5 माइनस 6 x नॉट 5 x2 9 x नॉट 5 और x3 11। फिर अब क्या था x1 माइनस x नॉट, x1 क्या है 6 माइनस 5 x1 माइनस x2 तो 6 माइनस 9 x1 माइनस x3 तो 6 माइनस x3 और f1 का वैल्यू कितना है 13 और f नॉट का वैल्यू कितना था 12। अब सिमिलरली x माइनस x नॉट तो 10 माइनस 5 x माइनस x1 तो क्या 10 माइनस 6 3 सिमिलरली x2 माइनस x नॉट x2 माइनस x1 x2 माइनस x3 और fx2 का वैल्यू डाल दिए। इसी प्रकार x माइनस इस पर वैल्यू हम डालेंगे। अब सबका सॉल्व किए तो कितना ये 4 ये 1 ये -1 ये -1 ये -4 और ये -6 12 सिमिलरली इसमें भी किए और इसमें भी किए और अगला टर्म ये भी कर दिए। 10 में से 5 गया तो 5 10 में से 9 गया तो 1 10 में से 11 गया तो -1 और ये 6 में से 5 1 6 में से 9 -3 6 में से 11 -5 और ये 13 है। 10 में से 5 5 10 में से 6 4 10 में से 11 -1 9 में से 5 4 9 में से 6 3 और 9 -11 -2 और ये 14। 10 में से 5 गया तो 5 10 में से 6 गया तो 4 और 10 में से 9 गया तो 1 11 में से 5 गया तो 6 11 में से 6 गया तो 5 11 9 गया तो 2 और ये 16 वैल्यू है। सबको अब क्या करेंगे हम सोल्व करने के बाद क्या आता है 14.66 सबको सोल्व करके आप डिवाइड कर लीजिएगा।